लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा। संध्या सूरज से कहती है, सूरज जी मुझे चाय पीनी है। लेकिन सूरज संध्या के लिए बादाम वाला दूध बनाने लगता है। फिर संध्या कहती है, सूरज जी मैं ये सब नहीं पीऊंगा। फिर सूरज कहता है, संध्या जी आप भूल गई कि भाभो ने क्या कहा था। भाभो ने कहा था दिन में 2-4 बादाम का दूध पीने से बच्चा तंदुरुस्त होता है। फिर संध्या कहती है, सूरज जी आप बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हैं। फिर सूरज कहता है, संध्या जी तैयारी तो अभी से करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे होगा। फिर सूरज और संध्या हंसने लगते हैं। फिर सूरज संध्या को चाय बनाकर पिलाता है। फिर संध्या हाल में आकर वही एक पर्ची देखती है जो पर्ची इमली का होता है, जिसमें इमली ने लिखा रहता है कि इन दिनों जो कुछ भी हुआ उनसे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने छवि के ससुराल में झूठ बोला कि छवि को कैंसर है। मुझे लगा अलग अलग होने से सब ठीक हो जाएगा, और मैंने बिना सोचे समझे एक अनजान लड़की को काम में रख लिया, और मैंने उसे घर की जिम्मेदारी सौंप दी, और उन्होंने मेरी बच्ची को भिखारी बना दिया। भावो मुझे अपनी हर भूल का पछतावा है, इसलिए मैंने अपने सच्चे दिल से हर गलती को स्वीकार की, और भावो से मैंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन भावो ने मुझे माफ़ नहीं किया, और मोहित भी मुझसे बात नहीं करते हैं। मैं हार गई अपनी जिंदगी से, और ना मैं एक अच्छी बहू बन पाई, और ना एक अच्छी पत्नी, और ना ही एक अच्छी माँ। मैं इस पछतावे के बोझ को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर उनकी बात सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एमिली अचानक से घर क्यों छोड़ दिया। फिर मीना भाभो को भड़काने के लिए कहती है, छोटी देवरानी जी का घर को ऐसे छोड़कर चले जाना बहुत बुरा हुआ, और मोहित भैया का क्या होगा, और बेचारी नन्ही सी परी बिन माँ के कैसे रह पाएगी। फिर संध्या मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहती है। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर रात को मीनाक्षी परी को पकड़कर अपने कमरे में आती है, और मोहित के लैपटॉप से एमिली से बात करने लगती है, क्योंकि मीनाक्षी और इमली ने प्लान बनाया था कि इमली घर से बाहर जाएगी तो भावो दया मरकर हम दोनों को अपने परिवार में शामिल कर लेगी। तभी संध्या वहीं से जा रही होती है, और लैपटॉप से इमली की आवाज सुन लेती है। फिर संध्या मीनाक्षी के कमरे में जाकर देखती हैं तो मीनाक्षी बच्चों को सुलाने का नाटक कर रही होती है। लेकिन संध्या को मीनाक्षी पर शक होने लगता है, क्योंकि लैपटॉप अभी भी ओपन रहता है। फिर अगले दिन संध्या सूरज के पास जाकर कहती है, सूरज जी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पूरा एक दिन हो गया, परी इमली के पास भी नहीं है। उसके बाद भी परी इतना हंसकर खेल रही है, और मीनाक्षी का स्वभाव भी बदला बदला लग रहा है, और मीनाक्षी इमली की कोई बुराई भी नहीं कर रही है, और इमली ऐसे बच्चों को कैसे छोड़कर जा सकती है। इमली का स्वभाव भी ऐसा नहीं है, वह परी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आपको क्या लगता है सूरज जी। फिर सूरज कहता है, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं संध्या जी, लेकिन हम सब जानते हैं कि मीनाक्षी ने ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं। लेकिन बात यह है कि उस चिट्ठी में इमली का लिखा था, तो मीनाक्षी ऐसा कैसे कर सकती है। फिर संध्या कहती, आप सही कह रहे सूरज जी, सिर्फ शक के आधार पर हम मीनाक्षी को दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर सभी घर वाले हाल में इकट्ठा होते हैं। फिर भाभो संध्या से कहती है, संध्या बिन्नी जा जल्दी से, अखबार में इमली का खबर दे दे ताकि वह जल्दी से मिल जाए। फिर संध्या कहती है, भाभो हम इमली की तस्वीर के साथ उनके गुमशुदा होने की खबरें डलवा ही रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। फिर भाभो कहती है, न संध्या बिन्नी गुमशुदा का खबर न छपवा, बल्कि माफीनामा का खबर छपवा। फिर संध्या कागज और कलम लेकर आती है, और भाभो का बयान लिखने लगती हैं। फिर संध्या भाभो के बयान को लेकर अखबार वाले के पास जाता है, और संध्या उससे कहती हैं कि मुझे इमली मोहित राठी के नाम से गुमशुदा होने की खबर छपवानी है। फिर संध्या की बात सुनकर वो आदमी कहता है, मैडम जी इमली राठी तो 2-3 दिन पहले यहाँ पर आई थी, वो अपने पार्लर का ऐड डलवाना चाहती थी। फिर न्यूज़ वाला उस आर्टिकल को संध्या को दिखलाता है, जिसे देखकर संध्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि इमली ने झूठ बोलकर घर से निकली है। इधर दूसरी तरफ इमली रास्ते में मीनाक्षी से बात करते हुए चल रही होती है। तभी पीछे से एक वैन आता है, और इमली को टक्कर मार देता है, जिससे इमली के साथ बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, और इमली का बहुत ज्यादा खून निकलने लगती है। फिर बहुत सारे लोग इमली के पास इकट्ठा हो जाते हैं, और इमली के लिए एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं। फिर वहां पर एम्बुलेंस आती है और इमली को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। तभी संध्या और सूरज वहां पर आते हैं। फिर संध्या हवलदार से पूछने लगती है कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर हवलदार बताता है कि यह एक्सीडेंट एक वैन वाले ने ठोक दी, और हमें उस लकड़ी का आईडी कार्ड मिला है। उस लड़की का नाम इमली मोहत राठी है। जिसे सुनकर सूरज और संध्या बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर संध्या और सूरज जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं,
और इमली को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर सूरज और संध्या को पता चल जाता है कि इनकी इसी शहर में थी और मीनाक्षी से मिलकर नाटक कर रहे थे। फिर सूरज संध्या से कहता है, संध्या जी बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आने का फैसला लिया, वरना कैसे पता चला कि मीनाक्षी और इमली एक दूसरे से मिलकर नाटक कर रहे हैं। इन दोनों का नाटक ना हमारे घर वाले को बहुत महंगा पड़ जाता। फिर संध्या कहती, हाँ सूरज जी, इन दोनों की मूर्खता ने हम परिवार वालों को कितनी तकलीफ दी। दोनों ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और आज देखो ना, इन दोनों की वजह से पूरा परिवार परेशान है। फिर डॉक्टर वहां पर आता है और कहता है, इनको बस छोटी सी चोट आई है और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर संध्या भाबो और मोहित को वहां पर फोन करके बुलाती है। फिर संध्या भाबो को सभी बातें बताती हैं। फिर सूरज मोहित से कहता है, जा मोहित अपनी बीवी से मिल ले। फिर मोहित कहता है, भैया मुझे नहीं मिलना है, उसने इतना बड़ा झूठ बोला। और भैया मैं इसे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा था। और भैया मेरा तो छोड़ो, इसे परी तक का भी ख्याल नहीं आया। उस छोटी सी बच्ची ने इसका क्या बिगाड़ा था। फिर सूरज कहता है, देख मोहित, मैं थारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तू मन से उनसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। फिर मोहित खिड़की से इमली को देखने लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर भाबो कहती है, मीना बिन्नी और इमली बिन्नी ने इतना बड़ा खेल कैसे खेल सके, ये तो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी। फिर संध्या बताती है, भाबो इस नाटक के पीछे का कारण इनको आपसे माफी मांगना है, ताकि ऐसे करने से आपका दिल पिघल जाएगा और आप मजबूर होकर इन्हें माफ कर देंगे और अपने पास घर में रहने के लिए जगह दे देंगे। फिर भाबो मीनाक्षी और एमली को बहुत ज्यादा कोसने लगती हैं और कहती है, अब तो इन दोनों को सुधारने का मने कोई तरीका नहीं दिख रहा है। फिर संध्या कहती है, तरीका तो है भाबो, वो भी ऐसा तरीका है जो तरीका इन्हीं के गले पड़ जाएगा। इस बार कोई डांट बातचीत नहीं होगी, इस बार इन्हें हम उनकी गलती का एहसास कराएंगे। फिर संध्या सूरज, भाबो और मोहित को सभी बातें बताती हैं कि हम सब एक प्लान बनाएंगे। फिर संध्या घर में आने के बाद बाबा साहब विक्रम और मोहित को भी अपना प्लान बताती है कि हम सब मीनाक्षी के सामने नाटक करेंगे और मैं जैसा बोलता जाऊंगी वैसा आप लोग करते जाना। फिर इधर इमली को होश आता है। फिर भाबो और सूरज उनके पास जाता है। फिर इमली कहती है, भाबो मैं जानती हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मैंने गुस्सा दिलाने वाला काम जो किया है। फिर भाबो इमली के पास जाती है और इमली का हाथ पकड़कर कहती है, ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इमली को होश आ गया। फिर इमली कहती है, भाबो मोहित और परी नहीं आया है। फिर सूरज नाटक करते हुए कहता है, इमली परी को तो मोहित स्कूल लेकर गया है, आज पीटीएम है। फिर सूरज की बात सुनकर इमली घबरा जाती है कि इमली इतनी बड़ी कैसी हो गई, वो तो अभी 2 साल की थी। फिर भाबो नाटक करते हुए कहती हैं, इमली बिन्नी परी अब पूरे 8 साल की हो गई हैं। फिर भाबो की बात सुनकर एमली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भाबो से कहती है, भाबो आप ये क्या कह रही हो। फिर सूरज भी कहता है, इमली भाबो सही कह रही है, हम तुमसे 6 साल बाद मिलने आए हैं। फिर एमली अपना रिपोर्ट डॉक्यूमेंट देखती है जिसमें डेट भी 6 साल पहले का लिखा रहता है, जिसे देखकर इमली शॉक हो जाती है, लेकिन सूरज ने उस रिपोर्ट को नकली बनवाया था। इधर सभी लोग हाल में आते हैं। फिर बाबा सा मीना को इमली के खिलाफ भड़काने के लिए मीनाक्षी से कहती है, मुझे इमली का कॉल आया था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बस एक शर्त पर आऊंगी कि इस घर को मेरा नाम करना होगा। फिर मीनाक्षी बाबासा की बात सुनकर इमली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती हैं, बाबासा ऐसे कैसे घर उनके नाम कर देंगे, अरे उसका सारा काम मैंने किया और वह मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल रही है, वैसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी चाहे कुछ हो जाए। फिर मीनाक्षी सभी लोगों को इमली को सच्चाई बताने लगती हैं कि इमली तो पार्लर का कोर्स करने के लिए हमारे पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए वह दिल्ली गई है। फिर बाबासा कहता है, आज फिर से दिल तोड़ दिया तुम दोनों ने, अरे तुम दोनों की आत्म जरा सा भी नहीं कांपी ऐसे काम करते हुए, अरे अपने माँ बाप जैसे सास ससुर के साथ ये खेल रहे हो। अरे इमली बिन्नी ने अपने 2 के टावर को छोड़कर चली गई और तू हमें इतना परेशान देखकर भी चुपचाप खड़ी रही। फिर मीनाक्षी कहती है, हमारे को शर्म भी बहुत आ रही है और पछतावा भी बहुत हो रही है, लेकिन मैंने यह किसी स्वार्थ में आकर नहीं किया था, मुझे सिर्फ भावों से माफी चाहिए थी। मुझे लगा था कि ऐसा करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो माथे पर उल्टा पड़ गया और वह इमली लालच के चक्कर में इतना बड़ा मुंह खोल देगी। अरे शक्ल उसकी ऐसी है कि कोई पानी मांगे तो उसे घी पिला दे। फिर सभी घर के लोग नाटक करते हुए कहते हैं, यह तुम कैसे झूठ बोल रहे हो मीनाक्षी, इमली को हम सब अच्छे से जानते हैं, वह सब ऐसे नहीं कर सकती। फिर मीनाक्षी कहती है,
अरे आप लोग नहीं जानते जितना मैं देवरानी जी को जानती हूँ। अरे उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है। फिर बाबा साहब मीनाक्षी का विश्वास ना करते हुए कहता है, हम इमली के नाम पर घर कर देंगे क्योंकि मीनाक्षी तुम झूठ बोल रही हो। फिर मीनाक्षी कहती है, अब देखो मैं देवरानी जी का सच्चाई साबित करके ही रहूंगी। इधर इमली का अस्पताल से छुट्टी हो जाता है। फिर इमली राठी भवन की तरह जाने लगती है और इधर से मीनाक्षी भी इमली के पास जाने लगती है। फिर दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगते हैं। इधर सभी घर वाले इमली और मीनाक्षी के झगड़े को चुपचाप देख रहे होते हैं। मीनाक्षी कहने लगती है, अरे तू कितनी बड़ी चालाक निकली। इमली भी मीनाक्षी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, बस जेठानी की बहुत सुन लिया आपकी, अब आप मेरी बात सुनो। मुझे क्या कहा था आपने कि तुम घर छोड़कर चली जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मीनाक्षी कहती है, अरे तू अकेले घर को खाने जा रही थी, लालची औरत। फिर दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगते हैं। फिर संध्या उनके पास जाती है और सभी सच्चाई बताने लगती हैं कि हम सब ने मिलकर तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए प्लान रचा था और मैंने मीनाक्षी को यह बताया कि इमली घर अपना नाम करवाना चाहती है और एमली को मैंने यह बताया कि मीनाक्षी ने अपनी बहन की शादी मोहित से कर दी है, इसलिए तुम दोनों झगड़ रहे हो। अब तुम दोनों की